गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार एवरीवन। फ्लावर मून 1 तारीख को 1 मई को है फ्लावर मून। नाम ही इतना कोमल है। ये वो समय है जब नेचर ब्लूम करता है और हमें याद दिलाता है कि हम भी खिल सकते हैं। पर खिलने से पहले जो सुख जो खिलने से पहले जो सूख चुका है उससे जेंटली रिलीज करना पड़ता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंडिंग ऑफ ब्रेथ वर्क। तब आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, सुखासन और ध्यान मुद्रा लगाइए। इनहेल करेंगे 4 पार्ट में। जब हम इनहेल करेंगे पेट फूलेगा। फिर होल्ड करेंगे 4 पार्ट में। होल्ड करते समय मन में काउंट करेंगे 1, 2 एंड 4 और फिर रिलीज करेंगे 6 पार्ट में। रिलीज करेंगे तब नाक से नहीं, मुंह से छोड़ेंगे सांसों को। शुरू करते हैं। इनहेल 1, 2, 3, 4। होल्ड 1, 2, 3, 4। एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर से करेंगे। इनहेल 1, 2, 3, 4। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 और अब एक्सेल करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर से इनहेल करेंगे 1, 2, 3, 4। होल्ड करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 और अब रिलीज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर से इनहेल करेंगे सांसें अंदर, पेट फुलाकर। होल्ड करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। रिलीज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये ब्रेथ वर्क प्रॉपरली करें। फिर से इनहेल करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। होल्ड करेंगे 1,
2, 3 एंड 4 एंड रिलीज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर से सांसें अंदर, सारी पॉजिटिविटी, सारी ऊर्जा आप अपने अंदर ले रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, 1, 2, 3 एंड 4। अब होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 और अब रिलीज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हर एक्सहेल के साथ बॉडी हल्की हो रही है। आप करिए, माइंड धीरे धीरे क्वाइट हो रहा है। हर एक्सहेल के साथ बॉडी हल्की हो रही है और माइंड धीरे धीरे क्वाइट हो रहा है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, 1, 2, 3, 4, होल्ड 1, 2, 3, 4 एंड एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक बार और, टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड, सारी पॉजिटिव ऊर्जा अंदर। पेट फूलेगा, जैसे बलून में हवा भरते हैं तो हमारे शरीर में भी वैसी हवा भरनी है। बाहर से सारी पॉजिटिव ऊर्जा अपने शरीर में लेनी है। 1, 2, 3 एंड 4। अब होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड रिलीज करेंगे 6 पार्ट में, धीरे धीरे हल्के हल्के, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आप इमेजिन करो, आप जमीन पर बैठे हो और रूट्स आपको अर्थ से कनेक्ट कर रहा है। आप सपोर्टेड हो, हेल्ड हो। जमीन के भीतर से रूट्स निकल के आपके पैरों में आ रही हैं और आपके पैरों से वो रूट्स जमीन तक जा रही हैं। आप इमेजिन करिए, आप जमीन पर बैठे हो और रूट्स आपको अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं। आप ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, आप सपोर्टेड हैं, हेल्ड हैं। ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, ये अर्थ आपको सपोर्ट करता है। अब थोड़ा डीप ब्रेथ लेते हैं। Inhale through nose and exhale through mouth. Inhale through nose and exhale through mouth. Take a deep breath in. थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। Take a deep breath in, release. एकदम ऐसा लगेगा फ्रीजिंग कोल्ड एक्सरसाइज हो रही है, जो नाक को एकदम ठंडा कर रही है और आपके सर तक ठंडक जा रही है। इसे करते रहिए, डरिएगा मत। बहुत सुंदर। Inhale through your nose and exhale through your mouth. ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है, आपकी नसें एक्टिवेट हो रही है, उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस करते हैं, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस करते हैं, वो इसी ऊर्जा से अभी निकल जाएंगे। बस करते रहिए।
एक्सहेल के साथ आप रिलीज कर रहे हैं फियर, डाउट, पास्ट की कोई भी हैवीनेस, कोई एक ऐसा इमोशन जो आपको डराता है, जो एक ऐसा इमोशन जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से, उन सब को अभी इसी समय छोड़ना है, इसी सांस की प्रक्रिया से। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए, अभी होल्ड नहीं करना। सांस लीजिए, बैकबोन स्ट्रेट रखिए, क्योंकि हमारा बैकबोन वाईफाई की तरह नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो रहा है, और वो नेटवर्क है परमात्मा का, यूनिवर्स का। इसलिए बैकबोन हमेशा सीधी, और चिन अपनी थोड़ी सी अप, एकदम नीचे नहीं, थोड़ी सी अप। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ये सब कुछ धीरे धीरे आपके अंदर डिसॉल्व हो रहा है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा किसी भी चीज की वजह से, कोई भी फियर फैक्टर हो, कुछ भी हो, आप सब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। आपके अंदर से धीरे धीरे सब बाहर निकल रहा है। एक बार और, सेट ऑफ 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and relax. अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी अंगूठी आप पहनते हो, तो आप उसको अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने हार्ट चक्रा पर अपना हाथ रख सकते हैं। आपके चेस्ट के सेंटर में आपका हार्ट चक्रा होता है, आप वहां अपना हाथ रखकर क्रिस्टल को ऑब्जर्व करिए मन में। या हाथों में, जो हाथ में ले रखे हैं वो हाथों में क्रिस्टल को ऑब्जर्व करेंगे, उसकी एनर्जी को फील करेंगे। क्रिस्टल को ऑब्जर्व करेंगे आंखें बंद करके। उसकी एनर्जी को फील करेंगे। अब आप इमेजिन करिए कि एक सॉफ्ट वाइट लाइट यूनिवर्स से आपके परमात्मा, आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता के हाथों से वो सफेद रोशनी निकलकर आपके इन क्रिस्टल्स में जा रही है। उस क्रिस्टल में वो सारी एनर्जीज वो डाल रहे हैं, और क्रिस्टल को क्लिंस कर रहे हैं। आपकी पुरानी नेगेटिव एनर्जीज को डिसॉल्व करके उसको मिटा रहे हैं, और इसी समय अपनी पूरी एनर्जी, पूरी पॉजिटिव एनर्जी, पूरी एक्टिवेटेड एनर्जी आपकी इन क्रिस्टल्स में, इन अंगूठियों में या पेंडेंट्स में, ये सब में डाल रहे हैं। अब आप उसकी एनर्जी को फील करेंगे और देखेंगे कि वो कंप्लीटली वाइट लाइट के अंदर है। सारे क्रिस्टल्स वाइट लाइट के अंदर हैं।
क्रिस्टल्स क्लीन हो चुके हैं और अब उसमें वो दिव्य रोशनी अपनी ब्लेसिंग्स को भर रही है। वो दिव्य ऊर्जा उसमें अपनी ब्लेसिंग्स भर रही है, जिससे ये सारे स्टोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम मन से बोलेंगे कि ये क्रिस्टल मेरी ग्रोथ और हीलिंग को सपोर्ट करे। ये स्टोन, ये क्रिस्टल, ये पेंडेंट, जो कुछ भी हमारे पास है उसको याद कर कर बोलेंगे कि ये क्रिस्टल हमारी ग्रोथ और हीलिंग को सपोर्ट करे। इसमें वो सारी दिव्य ऊर्जा भर जाए जिससे मेरा सिर्फ अच्छा हो, मेरे साथ सिर्फ अच्छा हो, मुझे सिर्फ अच्छे लोग ही मिले। अब दोनों हाथों को ग्रैटिट्यूड मुद्रा में नमस्ते करके उस लाइट को धन्यवाद दीजिए। फील करिए कि वो एनर्जी आपके साथ सिर्फ अच्छा कर रही है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में और आंखें बंद रहेगी। फ्लावर मून हमें याद दिलाता है कि ग्रोथ ऑलवेज विजिबल नहीं होती, पर वो हो रही होती है। अपने आप को एक गार्डन में इमेजिन करो। अब अपने आप को देखो कि आप एक गार्डन में हैं। हर जगह फ्लावर्स हैं जो ब्लूम हो रहे हैं, जो धीरे धीरे खिल रहे हैं। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई नीला है। सारे फ्लावर्स धीरे धीरे ब्लूम हो रहे हैं, खिल रहे हैं। कुछ बर्ड्स अभी भी बंद हैं, छोटी छोटी कलियां हैं जो अभी भी बंद हैं, और कुछ कलियां धीरे धीरे खुल रही हैं। कुछ फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं, जैसे आप अपने प्रोसेस में हैं, जैसे कि आप भी अपने प्रोसेस में हैं।
सिर्फ बाहर नेचर में नहीं हो रहा, ये आपके अंदर भी हो रहा है। अपने आप को इसी प्रक्रिया में देखिए। अब धीरे धीरे सूरज ढल चुका है और चंद्रमा पूरी तरीके से अपनी पूर्ण ऊर्जा में है। फुल मून, पूर्णिमा, सॉफ्ट रोशनी हर जगह पड़ रही है, उसकी दिव्य रोशनी हर जगह पड़ रही है। आप जमीन पर उसी गार्डन में नंगे पैर चल रहे हो। ठंडी मिट्टी को आप फील करिए। हवा धीरे धीरे हल्की हल्की सी बह रही है और उसमें फूलों की महक भी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उस गार्डन में फील करते हो कि ये फ्लावर्स आपकी लाइफ के पार्ट्स हैं। ये आपके जीवन के पार्ट हैं जो ब्लूम हो चुके हैं, जो प्रोसेस में हैं, जो अभी रेडी नहीं हुए। क्या आप उन सारे फूलों को एक्सेप्ट करते हो या पुश करते हो, हटा देते हो? ये प्रक्रिया सेल्फ रियलाइजेशन की और अवेयरनेस की होती है कि हम एक्सेप्ट करें जो हमें मिला, जो हमें कम मिला या जो हमें नहीं मिला। अब अपने ही अंदर एक जगह आप फील करो जहां आप
आप प्रेशर डाल रहे हो अपने माइंड पर, अपने हार्ट पर, ऐसी कोई जगह जहां आप बार बार प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, उसी जगह पर उस सॉफ्ट लाइट को हम भेजेंगे, जो स्वयं हमारे ईष्ट के हाथों से आ रही है और उस जगह को हील कर रही है, पूर्ण कर रही है, ठीक कर रही है या एनहांस कर रही है। उस जगह पर सॉफ्ट लाइट को भेजिए और फिर दिल से कहिए, मैं अपने प्रोसेस को रिस्पेक्ट करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने टाइमिंग पर भी ट्रस्ट करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने प्रोसेस को रिस्पेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। मैं अपने टाइमिंग पर ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ। अपने आप को उस दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत समझिए, जैसे वो दिव्य सफेद ऊर्जा आपको सर से लेकर पैर तक ढक रही है। वो आपको अपने अंदर समा रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप खुद एक कमल की भांति, एक फूल की भांति धीरे धीरे ब्लॉसम हो रहे हो, खुल रहे हो, बिना फोर्स के और बिना ही कोई फियर के। आपको सिर्फ अलाउ करना है। इस पर्टिकुलर समय में सिर्फ अलाउंस चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, जहां ये ऊर्जा आपको कंप्लीटली सर से लेकर पैर तक आपके हर एक अंग को खोल रही है। जहां दर्द है, जहां प्रॉब्लम है, जहां आपको हीलिंग की जरूरत है, सब जगह ये आपकी ऊर्जा आपको ठीक कर रही है। और ये दिव्य ऊर्जा है, इसमें आपको हील करने की समस्त प्रक्रिया है। बस एक्सेप्टेंस करने की जरूरत है, एक्सेप्टेंस में आने की जरूरत है, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो मन से कहिए, मैं इस ऊर्जा को अपने ओतप्रोत हील करने के लिए एक्सेप्ट करता हूं। मेरे पांचों स्तर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोलफुल और एस्ट्रल, मेरे पांचों स्तरों या पांचों स्तरों पर, इन पांचों जगहों पर परमात्मा मुझे ऊर्जा से भर रहा है, मुझे और स्वच्छ और स्वस्थ बना रहा है। मुझे स्वस्थ कर रहा है। जहां जहां आपको जरूरत हो, इस रोशनी को ले जाइए, ज्यादा देर रखिए और फील करिए कि ये आपको स्वस्थ बना रहा है। जिस भी अंग में, जिस भी मन के अंग में, जिस भी शरीर के अंग में, एस्ट्रली, सोलफुली, इमोशनली कहीं आप हर्ट हुए हैं, इस ऊर्जा को वहां ले जाके छोड़ दीजिए।
हील होने का सबसे अच्छी प्रक्रिया अगर कोई है तो वो ये है, अपने शरीर के हर एक अंग में इस ऊर्जा को फील करिए। अब धीरे से अपना ध्यान अंदर ले आइए। कोई एक ऐसे कनेक्शन या सिचुएशन को याद करिए जो आपको रोकता है, होल्ड करता है, परेशान करता है। उस एक सिचुएशन को आप याद करिए। वो एक सिचुएशन काफी भारी है जिसने आपको रोक रखा है, आगे नहीं बढ़ने देता। उसे एक कॉर्ड की तरह देखिए। कॉर्ड एक धागा, एक इनविजिबल सफेद धागा। उस सिचुएशन को या उस चीज को एक कॉर्ड की भांति देखिए जो आपको रोकता है, आगे नहीं बढ़ने देता। और फिर
मन से उसे अपनी अंगुलियों को कैंची बनाकर काट दीजिए। मन से उसे दोनों उंगलियां कैंची की भांति बनाकर काट दीजिए और मन से कहिए, मैं ग्रैटिट्यूड के साथ इस कनेक्शन को रिलीज करता हूं, करती हूं। मैं ग्रैटिट्यूड के साथ इस कनेक्शन को रिलीज करता हूं, करती हूं। जिस प्रकार अगर हमें किसी पेड़ के साथ बांध दिया जाता है तो हम जितनी उसकी रस्सी की धुरी है या लेंथ है, हम उतना ही दूर भाग सकते हैं। लेकिन अगर मानिए उसे हम काट दें, तो क्या हम जिस भी डायरेक्शन में चाहे भाग सकते हैं? उसी प्रकार ये सिचुएशंस, ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज, इमोशनल हो या मेंटल हो या फिजिकल हो, हमें बांध देती है आगे बढ़ने से। उसी ब्लॉक को हमें काटना है, उसी फियर को हमें हटाना है और अपनी उंगलियों से काट कर आगे बढ़ना है। इस कॉर्ड को कट करिए और मन से कहिए कि मैं ग्रैटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ इस कनेक्शन को रिलीज करती हूं या करता हूं। और उसके बाद देखिए कि ये जो डर था, ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो फियर था, ये जो कॉर्ड था, धीरे धीरे ये डिसॉल्व हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। और अब उस पूरे पोर्शन को लाइट, परमात्मा की उस रोशनी के साथ हील करिए। चारों तरफ से वो ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है, उस सिचुएशन को भी हील कर रही है जिसको आपने अपने से दूर किया है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके। उस ब्लॉक को आप देखिए, पूरा ब्लॉक या पूरा एनर्जी गैप जो है उसमें, उसको वाइट ऊर्जा के साथ वो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो रही है और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर ले आइए, जो आपका सेंटर है चेस्ट का, वहां पर। अपना लेफ्ट हैंड वहां रखेंगे हार्ट सेंटर पर। और अब हम खुद से पूछेंगे, अब मैं क्या खिलने देना चाहती हूँ या चाहता हूँ? अब मैं क्या खिलने देना चाहता हूँ या चाहती हूँ? इस इंटेंशन को एक फ्लावर की तरह देखिए कि एक फूल जिस तरीके से ब्लूम होता है, वैसे ये आपकी जो इच्छा है, आगे बढ़ने का जो सपना है, जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो तत्व है, उसको एक फूल की तरह देखिए और धीरे धीरे उसको खिलते हुए देखिए, ब्लूम करते हुए देखिए और उसके चारों तरफ की ऊर्जा पिंक और ग्रीन होते देखिए।
ये आपकी रियलिटी है कि आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो गई हैं, और चीजें जो रुकी थी सब खुल गई हैं, वो रास्ते खुल गए हैं जहां आपको चढ़कर आगे बढ़ना है। उसकी फीलिंग, उसकी हैप्पीनेस को फील करिए, उसकी ऊर्जा को फील करिए, उसकी डिविनिटी को फील करिए, उसकी खुशी को फील करिए, जैसे ये अभी हो चुका है। इसी समय, आप इसी समय में, इसी प्रेजेंट समय में माइंडफुली ऑब्जर्व करते हुए मन से इस बात को जान लीजिए कि ये हो चुका है। और अब इस चीज को आप, ये चीज होने से आपको जो खुशी मिल रही है उसका अनुभव करिए। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे ले आइए। जो एनर्जी अब तक बाहर फील कर रहे थे, जिससे आप ओत प्रोत हो रहे थे, जो हार्ट पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, उस फूल को खिलाने के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए जो ऊर्जा ये आपके पास, वो अब आपके वेन्स, आपके खून, आपकी नसों में दौड़ रही है, हर एक ग्रंथि में दौड़ रही है। ये ऊर्जा सर के एक एक बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक, हर एक अंग में
बह रही है। अब अपना ध्यान हार्ट पर ले आइए। जो एनर्जी अब तक बाहर थी, जो एनर्जी अब अंदर जा चुकी है, वो सारी इंटीग्रेट हो गई है। आपकी सारी निगेटिव ऊर्जा हटा दी गई है। अब आप क्लीन और ओरिएंटेड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, जैसे आपने खुद को वापस कलेक्ट कर लिया हो। अब इस स्पेस में धीरे धीरे एक खाली जगह बन रही है आप ही के अंदर, और इस स्पेस में पीसफुलनेस है, ओपननेस है, प्यार है, शांति है, श्रद्धा है और विश्वास है। अब इस स्पेस में सॉफ्ट मून लाइट एंटर हो रही है। ये लाइट आपको फोर्स नहीं कर रही, बस आपको सपोर्ट करने के लिए आई है, आपकी ऊर्जा को और एनहांस करने के लिए आई है। और धीरे धीरे इसी लाइट से एक छोटा सा कली की भांति, बर्ड की भांति, एक फूल की भांति आपके अंदर वो कली फॉर्म हो रही है। ये आपका नेक्स्ट वर्जन है। कोई एफर्ट नहीं करना है, वो अपने आप ओपन हो रही है स्लोली स्लोली, जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और अब आप धीरे धीरे वो ब्यूटीफुल फूल की तरह खिल रहे हैं।
आपको ये फील करना है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी डाउट। बस धीरे धीरे आप खिल रहे हैं। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान ब्रेथ पर ले आइए। बॉडी को फील करिए। ग्राउंड को फील करिए। जो रिलीज हुआ है आज वो जरूरी था, और जो खिल रहा है वो नेचुरल है। स्लोली अपने फिंगर्स और टोज को मूव करेंगे और दोनों हाथ को जोर से रगड़ेंगे। और आंखों पर लगा लेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथ नहीं हटाएंगे। और अब स्लोली स्लोली हाथों को हटाकर आंख खोलेंगे। फुल मून का टाइम सिर्फ फुल मून देखने के लिए नहीं होता, पर ये जानने के लिए होता है, उनकी एनर्जीज के साथ अलाइन करने के लिए होता है। 1 तारीख की रात एक ऐसी रात है जब आप अपनी एनर्जी को रीसेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्लिंजिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स हैं तो आप उनको अच्छे से साफ करके, अपनी सारी अंगूठियों को अच्छे से साफ करके एक बोल, एक कटोरी में डालकर हल्का सा नमक, एकदम हल्का सा नमक, सिर्फ 1 मिनट उन सबको निकाल लेंगे और फिर अच्छे ताजा पानी में उसको मून लाइट में रख दीजिए, या अपने बालकनी में या अपनी खिड़की पर, जहां लाइट मिले, मून की रोशनी मिले। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा सेट करने के लिए, जो क्रिस्टल्स आपको कोई भी देता है, जो भी अंगूठियां आपको कोई भी देता है, उसको वापस पूरा रेडिएंटली रिचार्ज करने के लिए ये सबसे अच्छा समय होता है फुल मून का। और वाटर थेरेपी भी बहुत अच्छी टाइम है इस दिन वाटर थेरेपी करने के लिए। आपका मन अगर अशांत है, मन में शांति नहीं है, तो आप अपनी 1 बॉटल वाटर भर कर मून लाइट में रख सकते हैं। उसमें आप अपनी सारी जो भी विशेस हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ चाहिए, या ऐसा कोई थॉट है जिसको पूरा करना है, या ऐसा कोई सपना है जिसको पूरा करना है, तो उसको आप कह सकते हैं पानी के अंदर अफर्मेशन डालकर कि मेरा ये काम, जैसे जैसे मैं पीऊंगा इस पानी को, मेरा ये काम फुल मून कर देगा। उसकी रोशनी में ये ताकत है कि वो इसको पूरा कर दे। एंड इससे ज्यादा भी करते हैं लोग, जैसे अफर्मेशंस डालते हैं अपनी बॉडी के ठीक होने के लिए, कि मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है तो ये ठीक हो जाए। ये अफर्मेशंस भी आप डाल सकते हैं। और या ये भी कह सकते हैं कि जो अब मुझे बिलोंग नहीं करता, जो ऊर्जा मुझे बिलोंग नहीं करती, जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, जो स्वच्छ नहीं है, उन सबको मैं यहाँ छोड़ती हूँ, और नई ऊर्जा परमात्मा इसमें भरते हैं जो मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, जो मुझे आगे बढ़ाएगा, जो मुझे रोकेगा नहीं। तो आप ये कर सकते हैं। ये सारी जो आज आपने की है, ये सेंसरी मूवमेंट्स हैं। आपको अवेयरनेस से लेकर कॉर्ड कटिंग, सबसे अच्छा समय होता है मून लाइट का, जब आपका फुल मून होता है, ब्रेथेबल मून होता है या फ्लावर मून होता है, उस समय ये सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप अपने पुराने कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ थॉट आए जो मुझे ब्लॉक करता है, जो मुझे इरिटेट करता है, फुल मून इज दैट टाइम जब आप इन सबको डिलीट कर सकते हैं, कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से, ताकि आप आगे मूव ऑन कर सकें।
और जैसे कि मैंने बताया, ब्रेसलेट्स रात भर रख दीजिए पानी में और सुबह निकालिए और पहन लीजिए। स्टोन्स के साथ भी यही है, आप अपनी सारी अंगूठियां उसमें डाल सकते हैं और सुबह उठा के वापस पहन लीजिए। तो जो ऊर्जा आनी है मून लाइट से वो सब आ सकती है, उसमें आ जाती है अपने आप। एनी क्वेश्चंस यू, इफ यू हैव, यू कैन जस्ट जॉइन मी, पूछिए। रुद्राक्ष भी डाल सकते हैं दीदी? नहीं, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स, रुद्राक्ष नहीं। तो क्रिस्टल रुद्राक्ष स्टोन्स नहीं है? कोई बात नहीं, आप मूनलाइट में पानी भर के रख दीजिए, उसको पी लीजिएगा। अफर्मेशन डालिए कि जो एनर्जी मुझे चाहिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसमें भर दीजिए। आई अफर्म ऑल द एनर्जीज टू कम इनसाइड दिस बॉटल, सो दैट अब उसको पूरे 10-15 दिन आप थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके भी पी सकते हैं, नहीं तो 1-2 दिन में भी पूरा पी सकते हैं, एज यू विश। पर जितनी बार आप उसको पीते हैं ना, उतनी बार अपनी ब्लेसिंग्स याद कर लीजिए कि आपने किस लिए उसको अफर्म किया है। ओके जी। नेक्स्ट, एनीवन? जय गुरुदेव. जय गुरुदेव, who's this? This is Rajesh Gehlot from Canada. Rajesh ji, can I have you on screen, please? Yeah, sure. Can you see me? Yes, Let me turn on the light. I can see you, no problem. Rajesh You ji, can see me, welcome right? to the meditation. Thank you. सॉरी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया. मेरे को लिंक अभी थोड़ी देर पहले देखा. अच्छा, इट वाज सो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल. आई वाज ऑन अ जॉब, लेकिन फिर भी मैंने अटेंड किया. थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर था. एक क्वेश्चन था, आपने यूज किया फर्स्ट. आज तो 29 है. 29 को इसलिए क्योंकि हमारी वीकली एक शेड्यूल्ड फ्री मीटिंग रहती है, फ्री मेडिटेशन रहता है, विच इज ऑन वेडनेसडे राइट नाउ। एवरी पहले ये वेडनेसडे. संडेज होता था, हाँ, अभी हमने इसको हाँ. वेडनेसडे कर लिया है। तो वेडनेसडे को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट को होगा, तो आप इसको वापस कर सकते हैं, इट्स ऑन द रिकॉर्डेड यूट्यूब ऑल्सो, तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले करा दिया। No, thank you so much. It's a so good. मैं तो प्रकाश जी को थैंक यू बोलूंगा, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया. आई एम सो ग्लैड. Yes, थैंक यू thank सो you. मच, थैंक यू फॉर जय जॉइनिंग। गुरुदेव. Anyone else? Any questions? थी Yeah. मैं ये बोल रही थी, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, जब मुझे बहुत हैवीनेस लग रहा था बॉडी. वो ऊर्जा, जब एक बार हम लाइट की ऊर्जा अपने अंदर लेते हैं, तो जो ब्लॉक्ड इमोशंस होते हैं और जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हमारे अंदर फिजिकली या इमोशनली स्टेबलाइज हो जाती है, उन सबको तोड़ने के लिए ये एनर्जी एक बार हमको हैवी लगती है, बट विद इन 15-20 मिनट्स आपको धीरे धीरे हल्की लगने लगेगी, क्योंकि रिलीज हो जाएगी। हाँ, व्हेन वी स्टार्टेड ना, मेरी बैक में ऐसा पेन एकदम से आया जब हम लाइट ले रहे थे, वो मैं मतलब आई वाज नॉट एबल टू सिट, इतनी बुरी हालत हो गई थी. बट आफ्टर सम टाइम वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया, वो लग ही नहीं रहा, वो पेन था. मतलब See, ऐसा पॉइंट आया था कि आई वाज, मेरी बैक में ऐसा हो गया था जैसे कुछ हो रहा है बहुत तेज. हाँ, see बॉडी what पे आने happens, मुझे तो see बहुत what ज्यादा. happens, what happens is कि whenever हम एक फुल मून मेडिटेशन करते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि फुल मून हमको पूरा ठीक करके जा रहा है, नहीं। फुल मून के दिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बाहर आती है, पहली चीज वो होती है। सेकेंडली क्या होता है, हमारे जो अंदर इमोशन सेट हो जाते हैं ना, वो धीरे धीरे सतह पे आने लगते हैं, तो इरिटेशन भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, कोई इमोशन ऐसा होता है कि ट्रिगर कर गया तो हम गुस्सा भी कर देते हैं। तो फुल मून के दिन जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, तो हम इसीलिए कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करते हैं कि वो हमको कोई एक इमोशन रोक नहीं रहा हो। ये वो दिन है जब सतह पर इमोशंस आ जाते हैं, तो आप जान जाते हैं कि इस इमोशन की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये मुझे रोक रहा है। तो ये जो पेन आपको मिल रहा है, तो ये भी सतह पे आ जाता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, 5 रियाल्म्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोलफुल और एस्ट्रल। You cannot control astral. You cannot control soulful. What you can control is these threes. तो आप जब ये 3 तत्वों पर आ जाते हो कि मेरे को मेंटली फिजिकली अवेयर होना है, फिजिकली जैसे ही आप अवेयर होते हो, आप मेंटली ऑटोमेटिक हो जाते हो,
क्योंकि मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही समझाया था कि हमारे माइंड के पास अपना ब्रेन नहीं है। हमारे माइंड को कुछ नहीं पता। हमारा माइंड एमबीए करके नहीं बैठा है। हमने एमबीए करी है, हमने उसको समझाया, हमने उसको सिखाया है, तो वो जो सीखा हुआ है वो हमें बार बार सिखाता है। तो जब लोग कहते हैं ना बुद्धि नहीं है, हाँ बोल दो नहीं है, आपने दी है, अब ले ली मैंने। इट्स अवेयरनेस, इट्स कॉन्शियसनेस, इट्स माइंडफुलनेस। हम जब अवेयरनेस में कोई काम करते हैं तो वो ऑब्जर्व करके करते हैं कि हमने ये किया है और अब हमें पता है कि यहाँ एक ब्लॉकेज है, इसको डिलीट करना है, इसको निकालना है अपनी जिंदगी से। तो धीरे धीरे आप फिजिकली भी, मेंटली भी, और देखिए जब आप ये तीनों स्तर पे आगे बढ़ जाते हैं ना, इमोशनल, फिजिकल और मेंटल, धीरे धीरे आप एस्ट्रल पे आ जाते हैं, अपने सोलफुल पर आ जाते हैं। सोलफुल इमोशंस ऐसे होते हैं जो पीछे से आप लेकर आ रहे होते हैं पूर्व जन्मों से, और एस्ट्रल ऐसे होते हैं जो आपकी एस्ट्रल लाइफ यानी आपके दादा परदादा डीएनए से आपको मिल रहा है। ये पांचों चीजों जब जब हम ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हम धीरे धीरे उन सबको डिलीट करने लगते हैं। इसीलिए मेडिटेशन जरूरी है हमारी जिंदगी में। मेडिटेशन उसको सतह पे ले आता है। और जब ऐसा कोई समय होता है जैसे कि फुल मून आता है, एकादशी आती है, या हमारा होली दिवाली आती है, या बुद्ध पूर्णिमा आएगा अभी, जो बुद्ध पूर्णिमा फर्स्ट को आ रहा है, इट्स अमेजिंग, दिस टाइम इज ब्यूटीफुल। एंड बुद्ध पूर्णिमा के दिन इट्स फ्लावर मून, तो एक एक चीज ब्लूम करके बाहर निकलेगी और सोलफुली निकलेगी, ब्यूटीफुली निकलेगी। तो चाहिए हमको कि हम इन सबको ऑब्जर्व करके धीरे धीरे इसको सतह पे लाके रिसेंट कर दो, उसको बोले जाओ, नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमको अटकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना। इसलिए ये सब पेन्स फॉर द टाइम बिंग है, ऑब्जर्व कर। और मेंटली you should always have these scissors in your hand, you know, whenever you find there is a trail, कट करो, नहीं चाहिए मुझे ये ट्रेल। any other question or good? हीट क्यों लग रहा था, बहुत ज्यादा हीटेड लग रहा था जब you आपने release your पुराना एनर्जी, you release and you cover yourself। देखो हीट दो वजह से भी होती है, क्योंकि मैंने हीलिंग्स सेंड करी है अभी, तो हीलिंग्स उसकी वजह से भी आपकी सारी ऊर्जा, सारे चक्रास में हिला देती हूँ फॉर द टाइमिंग। तो जब मैं हीलिंग सेंड करूंगी आपको एक बार जरूर गर्मी लगेगी। दूसरी गर्मी इसलिए भी लगती है कि आप रिलीज करते हो, जैसे जैसे आप रिलीज करोगे आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने आपको फर्स्ट थिंग क्या किया था, मैंने आपको ग्राउंडिंग करा था, मतलब अर्थ के साथ आपके रूट्स को इंटैक्ट कर दिया, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी वो एक बोले न्यूट्रल अवस्था, जो मैंने बताया था कि वायर तीन तरह के वायर डाले जाते हैं ना जब इलेक्ट्रिकल हमारा काम हो रहा होता है। तो क्या क्या होते हैं, मेन तो अर्थिंग ही होती है। मेन अर्थिंग होती है, तो वो अर्थिंग हमने की अभी। तो अर्थिंग करने से भी आप थोड़ा सा रिलीज करोगे, क्योंकि जो नहीं चाहिए हमारी ऊर्जा को, वो हमारी धरती माँ जानती है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट करवा देती है, रिलीज करवा देती है। देखो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ और मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप चाहो तो अपनी जिंदगी यूं बदल सकते हो, आप चाहो तो अपना माइंड रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ को बदल सकते हो, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तो वो चाहना क्या है उसको ऑब्जर्व करो कि चाहते क्या हो, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं, हम खुद ही कंफ्यूज होके कहीं नहीं पहुंच पाते। हमारी ऊर्जा है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास राइट सोर्स है, रिसोर्सेस हैं, सब कुछ है, पर क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि हम अपनी ही लेजीनेस से बाहर नहीं आते। हम इतना सारे जगह अपने आप को स्कैटर कर देते कि हम उस चीज को आगे बढ़ा ही नहीं पाते। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्रेजेंट में रहो। हाँ, हमारी बॉडी बोल सकती है कि हम नहीं कर पा रहे, हमारी एज हो रही है, तो आप उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। एंड आपके सामने लोग हैं जो कर रहे हैं। यू कैन सी मलाइका अरोड़ा खान, यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल देयर जो अपनी एज के हिसाब से काम कर रहे हैं और भाग रहे हैं। मिलिंद सोमन देखिए, वो एवरी नाउ एंड देन ही इज रनिंग। कैसे? क्योंकि आपको रिप्रोग्राम करना है आपका माइंड, और कुछ भी नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर किसी तरीके से बीमार भी हैं तो आप अपनी बीमारी को भी पूरा स्तर से लेकर, जीरो से लेकर एंड तक हटा सकते हैं, आप चाहें तो आप करिए।
ऑटो इम्यून डिजीजेस हो या किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज हो, वो ऑटोमेटिकली नहीं जाती, क्योंकि आप उनको अपने घर बुलाते हो इसलिए वो आती हैं। मैंने अपने एक और हीलिंग सेशन में ये बात कही है कि स्टबर्ननेस से आपके नीज रिप्लेस हो सकते हैं। अगर आप स्टबर्न हो जाए, मैं तो ऐसे ही करूंगा, ऐसी जिंदगी जीऊंगा, यही है मेरा तरीका, आप अगर डेवलप नहीं करना चाहेंगे अपने आप को ग्रोथ की तरफ, अपने आप को इनहेंस नहीं करना चाहेंगे, नई चीजें लर्न नहीं करना चाहेंगे, तो क्या होगा? आप स्टबर्न हो रहे हैं कि हमारे दादा ने ऐसे जिया तो हम भी ऐसे ही जिएंगे, आगे वो हमारे बच्चे भी ऐसे ही जिएंगे। तो हम स्टबर्न लाइफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन जी रहे हैं, तो हमारे घुटने तो रिप्लेस होंगे होंगे ही होंगे। तो ऐसे ही सारी डिजीजेस आती है इमोशनल ब्लॉकेजेस से। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है फुल मून, जब आप ये सारे ब्लॉकेजेस को निकाल सकते हैं अपनी बॉडी से बाहर। एनीथिंग एल्स और वी मूव ऑन टू नेक्स्ट डे? ठीक है, ओके, जय जय सिया राम, नमस्ते एवरीवन, बाय, टेक केयर।